हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो जो है हम लोग आज इस क्लास में ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। हम सभी जो है सब्जेक्ट्स को प्रॉपर वे से कंप्लीट जीरो से लेकर ऊपर तक मेरे भाई देखेंगे। और आज की क्लास में हम जो है ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर जितना भी एडवांस तक है ज्योग्राफी का उस सभी कवर अप करेंगे। तो जो है हम पहले ज्योग्राफी को देख लेते हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। दोस्तों, जो हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं इसको हम लोग दो टाइप में पढ़ते हैं। जो हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं इसको हम लोग दो टाइप में पढ़ेंगे पूरी। एक हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। दोस्तों, भारत का भूगोल। एक दोस्तों हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भारत की जो इंडियन ज्योग्राफी। और एक जो हम देखेंगे वो विश्व ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। ऐसे क्या होता है कि जो है हमें आसान हो जाता है चीजों को पढ़ना। और ये सब एक में मिक्स नहीं होता है। अगर एक में मिक्स हो जाए तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए जो हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी देखेंगे वो दो टाइप में पढ़ेंगे, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल, एक एक करके। तो आज का जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास में वो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। और जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो है ये 3 से 4 महीने में कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग खत्म करेंगे। तो आज हम जो है बेसिक से एकदम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी की, जीरो से लेकर हीरो तक। दोस्तों, भारत का हम भूगोल आज देखते हैं। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो से जुड़े। इंडियन जियो इंडियन ज्योग्राफी आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे भारत से संबंधित प्रश्न। भारत की स्थिति से लेकर मानसून हो गया, पर्वत पठार, ये सब हम जो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। आज हम लोग भारत का पढ़ते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को चित्र के द्वारा समझाता हूँ। ये दोस्तों हम लोगों का जो है वो भारत का मैप बन चुका है। और हम अब सभी भारत की स्थिति देखते हैं। जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को हम हैंडल करते हैं। दोस्तों, भारत से क्या क्वेश्चन बनते हैं? जो इंडियन ज्योग्राफी में तो हम लोग भारत की हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने दोस्तों? 8। 8 कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में जो है टोटल 28 राज्य हैं, 8 का केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो है अब हम इसकी स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जो भारत है इसकी हम लोग अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की दिशा विज्ञात करें दोस्तों, अक्षांश और देशांतर। दोस्तों, क्या चीज? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। आप सभी को पता होगा अक्षांश और देशांतर क्या होती है। तो दोस्तों, जो अक्षांश होता है इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं और जो देशांतर होता है इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी कि जो आपने ग्लोब में देखी होंगी, जो ऐसे ऐसे ऐसी नीचे की दोस्तों जो लाइनें होती हैं इन्हें हम लोग अक्षांश कहते हैं। और जो ऐसे लाइनें खड़ी खड़ी होती हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये होता है। इन सभी का हम जो है भारत में इसका विस्तार देखते हैं। तो दोस्तों, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो दोस्तों कितना है? तो वो है 8 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ये भारत का जो है उत्तरी अक्षांश है। यानी लैटिट्यूड जो भारत का है अक्षांश में, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 है। और हम अगर लॉन्गिट्यूड देखें, देशांतर का विस्तार दोस्तों क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो लॉन्गिट्यूड का विस्तार होता है वो 68 डिग्री 7 से लेकर जो ईस्टर्न में होता है, वो 97 डिग्री 25 होता है। यानी 68 डिग्री 7
लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है भारत का वो होता है देशांतरी विस्तार। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा जो अक्षांश और देशांतर भारत का विस्तार है, ये सभी आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब हम भारत का जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे जो भारत के राज्य हैं और भारत के जो साउथ का पार्ट है दोस्तों, हमारे भारत से एक बीच से एक रेखा गुजरती है, आप सभी को पता होगा। भारत को दोस्तों बीचों बीच से एक ये रेखा गुजरती है, आपको पता होगा ये क्या होती है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ये कितनी डिग्री पे दोस्तों गुजरती है, आपको बता दूं ये कितनी डिग्री पे गुजरती है, तो ये दोस्तों 23.5 डिग्री पर ये गुजरती है कर्क रेखा। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब हम भारत के देश दोस्तों जो है उत्तरी और दक्षिणी विस्तार देखते हैं। दोस्तों जो भारत में उत्तरी विस्तृत विस्तार है दोस्तों, जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक इसकी जो है चौड़ाई कितनी है, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी लंबाई कितनी है। आज हम भारत की संपूर्ण जो स्थिति है वो सभी को देखते हैं। दोस्तों जो भारत की उत्तर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो दोस्तों लंबाई है ये कितनी है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो इसकी लंबाई है ये दोस्तों कितनी है, तो ये 3214 किलोमीटर है, आपको नोट कर लेना है। 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो गुजरात से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है, तो मैं आप सभी को बता दूं जो इसकी चौड़ाई है ये है 2933 किलोमीटर। ये जो है भारत की पश्चिम से लेकर पूरब तक की लंबाई है। अब हम भारत के जो है देखते हैं राज्य जो बाउंड्री बाउंड्री बनाते हैं दूसरी कंट्रीज से, या जो हम साउथ के देखते हैं जो जो एक तरह से समुद्र से सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों जो भारत के कितने राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, और जो कितनी स्टेट से जो समुद्र द्वारा, दोस्तों ये हमारी स्थिति इधर का क्या कहलाता है, तो ये बंगाल की खाड़ी कही जाती है। ईस्टर्न का पार्ट जो होता है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। और इधर का दोस्तों जो ओशन होता है उसको हम अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब सागर। यहाँ पर जो है वो श्रीलंका द्वीप है, यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है श्रीलंका। तो अब हम जो है भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई देख चुके हैं। अब हम भारत के राज्य और जो है देखते हैं जो कौन कौन से राज्य जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, या जो कुछ राज्य हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों जो भारत के राज्य हैं टोटल आपको बता दूं 7 स्टेट्स ऐसे हैं, आपको याद करना है 7 राज्य, 7 राज्य जो है वो बाउंड्री वो थल वो जो 7 राज्य हैं वो कौन सी लैंड द्वारा, जो 7 राज्य हैं वो लैंड द्वारा बाउंड्री बनाते हैं, लैंड द्वारा बाउंड्री बाउंड्री बनाते हैं। जो भारत के 7 राज्य हैं वो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, और भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। ये आपको सभी को 7 राज्य में बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आ जाएगा जो पाकिस्तान से बाउंड्री बनाते हैं स्थल द्वारा, वो दोस्तों हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा आपका पंजाब, उसके बाद दोस्तों हम देखें तो वो हो जाएगा यूटी, हमारा जो है वो क्या पड़ता है यहाँ पर कश्मीर, और जो ये पड़ता है हमारा लद्दाख। तो हम कुल मिला के अगर बात करें तो 2 यूनियन टेरिटरी और जो है 5 स्टेट से 7 स्टेट्स 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं थल सेना। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था, इसमें हम सबसे पहले बात करें तो गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और क्या है, तो और है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर। और अगर हम बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। टोटल 11 स्टेट्स हैं दोस्तों। 9 स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, और जो है 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो बाउंड्री सीमा साझा करते हैं। ये सभी जो है वो भारत की स्थिति है। भारत जो है इस तरह, भारत की जो मेन स्थिति है ऐसे है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे इंडियन स्टेट्स के बारे में पूछते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, या मध्य प्रदेश कितने राज्यों से साझा करता है। तो ये सब चीजें हैं। और हम देखेंगे जो, अब हम ये देखते हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज से उनकी दोस्तों नाम क्या है। तो मैं बता दूं आपको, जो हम लोग पाकिस्तान से, ये हमारी गुजरात से लेकर कश्मीर तक, लद्दाख तक दोस्तों जो ये बाउंड्री बनती है, इसको क्या कहते हैं। तो इस बॉर्डर को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग रेड क्लिप कहते हैं। रेड क्लिप लाइन, रेड क्लिप लाइन इसको कहते हैं। इसका जो हो 1947 में जब भारत और इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तब ये खींची थी लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पीरियड में। तो ये यहाँ लद्दाख से लेकर गुजरात तक जो पाकिस्तान से सीमा बनती है, इसको हम लोग रेड क्लिप कहते हैं। और दोस्तों जो चाइना से हमारी सीमा साझा होती है बाउंड्री, तो दोस्तों जो ये चीन से, ये यहाँ से लेकर, और ये जो चीन से हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मैक मोहन कहते हैं। मैक मोहन बाउंड्री, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मैक मोहन लाइन, जो हम लोग चाइना से सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों जो हम लोग यहाँ पर एक देश सिचुएटेड है बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति है। यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर बांग्लादेश है। जो हम लोग बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, उसके उसको क्या कहते हैं, तो इसको भी दोस्तों आपको याद रखना है, इसको भी रेड क्लिप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेड क्लिप कहते हैं। तो मैंने आप सभी को जो, मैंने पहले क्लास के थ्रू आपको ज्योग्राफी में बताया है भारत की स्थिति। आई होप आप सभी को इस चीज के बारे में जानकारी हो गई होगी कि भारत की उत्तरी दक्षिणी विस्तार और लंबाई चौड़ाई, जितनी भी क्वेश्चन मैंने बताया यूटी या स्टेट्स के बारे में, या हम ज्योग्राफी का जो हमारी ये पहली क्लास थी भारत की स्थिति को लेकर, आप सभी को समझ में आई होगी, आई होप। तो अभी हम दूसरी वीडियो में प्रॉपर वे से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए, और कंप्लीट ज्योग्राफी को मेरा भाई खत्म करेंगे। ये हमारी पहली क्लास थी, जो एक तरह से हम जो बेसिक कह सकते हैं, या पहली क्लास थी। आगे हम दोस्तों जो भारत की ज्योग्राफी संपूर्ण पढ़ेंगे, और उसके बाद जब हो जाएगी उसके बाद हम विश्व का भूगोल भी पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी मेरा भाई तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।